नमस्कार दोस्तों, आज 22 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, एससी डिनाइज रिलीफ टू ईडी इन तमिलनाडु मिनिस्टर्स केस, लीव इट टू हाई कोर्ट, है ना। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रिफ्यूज्ड इमीडिएट रिलीफ to the enforcement department and left it entirely to Madras High Court to decide on Thursday whether Tamil Nadu Minister V. Senthil Bhaiji moved a private hospital has thwarted central agency right to remand, है ना। दरअसल क्या हुआ है कि एक ईडी ने एक मिनिस्टर हैं तमिलनाडु में, उनको अरेस्ट किया है और उनका ऑपरेशन के लिए वो किया गया है। तो इसी पे रिमांड की बात कर रही थी यूपीएस ईडी, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिनाई कर दी है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक पावर टसल है, राजनीतिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। ईडी आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट के पावर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर देख सकते हैं, बस बाकी कुछ नहीं देखें। इसके बाद है मोदी लैंड्स इन यूएस कैपिटल, है ना, न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। टू मीट बाइडेन टुडे, आज मिले भी हैं बाइडेन से और रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। बहुत ही बड़ा सम्मान एक तरीके से कह सकते हैं, या एक विशेष, जैसे 2.5 साल के जो कार्यकाल है जो बाइडेन का, उसमें 3 लोगों को ये विशेष आमंत्रण दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को और भारत के प्रधानमंत्री को ये दिया गया है। तो ये ठीक है। अब क्या समझौता होता है, क्या निकल के आता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। और साथ ही साथ 21 जून को योगा भी मनाया गया, योगा दिवस था और विश्व योगा दिवस है। और उसमें जो थीम थी इस बार वसुधैव कुटुंबकम की, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये वाला मामला था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो अगली न्यूज पढ़नी है हमें, वो हमें पेज नंबर 6 पे पढ़नी है। तो 6 पे चलें। मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज, है ना। अभी पुष्पल कमल दहाल प्रचंड जो हैं भारत आए थे, नेपाल के प्रधानमंत्री, और काफ़ी चीज़ें समझौते हुए हैं, जुड़े हैं। और इसमें सफल ने कहा है कि जो भारत यात्रा बहुत सफल रही, प्रचंड ने कहा है। और इसी पे एक छोटा सा विश्लेषण किया गया है कि कौन सी चीज़ें और जो हम मिस कर रहे हैं उस पर बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, भारत नेपाल संबंधों पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आपको लगे कि ये पॉइंट है आप उसे नोट डाउन करेंगे। हो सके तो मुझे भेज देंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपीएससी के गंभीर स्टूडेंट हैं तो भी, यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो जैसे कि बात है, आप भाइयों को, बहनों को, अपने बेटे बेटियों को, है ना, वो पढ़ा सकेंगे, थोड़ा समझा सकेंगे। मैं तो कहता हूँ हर एक आदमी को ये पढ़ना चाहिए, हर एक आदमी को ये सुनना चाहिए, ताकि विश्व में क्या हो रहा है, कैसी स्थितियाँ चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। तो ये जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। शेयर ए थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर्स, है ना। स्पेयर ए थॉट ऑफ साइकेट्रिक केयर गिवर्स टू। दरअसल जो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन एस्टिमेट है, 6 to 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। उदाहरण के लिए 1 in 4 फैमिलीज इज लाइकली टू हैव एटलीस्ट 1 मेंबर विथ ए बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ, है ना। तो ये सिचुएशन जो हुआ है उसी पे पूरी बात की गई है और उसको देखने की बात की जा रही है कि थोड़ा सा केयर करने की बात की जा रही है। उसी पे एक मतलब एक तरीके से क्या हम इंटरवेन कर सकते हैं या किस तरीके से उसको सुलझा सकते हैं या कैसे क्या चाहिए, इसी पे पूरी बात की गई है। और क्या स्ट्रेस है तो इसी पे पूरी बात की गई और उसको निकलने के लिए, जैसे एक चीज़ आप समझिए कि जो आपने देखा होगा कई बार चुटकुले या कई बार मतलब कमेंट या कोट्स में ये कहा जाता है कि जो घर को संभालता है उसे कोई नहीं संभाल पाता। तो उसी पे एक थोड़ी सी टिप्पणी की गई है। और चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है इसलिए इसको आप जरूर पढ़ें कि किस प्रकार से एक जिम्मेदार व्यक्ति काफ़ी तनाव में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। और कभी कभी तो तनाव इतना हो जाता है कि बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। तो उसी पे एक बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं।
इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है द जेंडर गैप इन क्लिनिकल ट्रायल एंड डिजीज फंडिंग्स, है ना। जेंडर गैप आपको पता होगा कि जो हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं या जो दवाओं के ट्रायल होते हैं वो जेंडर गैप होते हैं, मतलब जो पुरुष हैं उनमें ज़्यादा होते हैं महिलाओं की अपेक्षा, और उसका क्या असर पड़ता है उसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। और फीमेल डोमिनेंट डिजीज कौन है, मेल डोमिनेंट डिजीज कौन, फीमेल सेमी डोमिनेंट डिजीज के मेल सेमी डोमिनेंट डिजीज कौन है, तो उसके बारे में बात की गई। जैसे मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, अल्जाइमर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हेडेक है ना। मेल में ड्रग अब्यूज, सब्सटेंसेस मिसयूज, इस तरीके की चीज़ें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है ना, किडनी डिजीज़ हैं, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों के लिए है। तो आप देखेंगे कि मेंटल इलनेस ज़्यादा है महिलाओं में, है ना। तो इस प्रकार से इनको सिर्फ क्या बोलते हैं, मेल को हम केंद्र में रख के दवाओं का ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो इसी पे बात की गई कि आखिर ऐसे यदि हम करते हैं तो सही तरीके से हम इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे और एक गैप रहेगा, उसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ें। उसके बाद है व्हाट इज़ द न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स, है ना। ये एक न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड क्वांटिफाइड गोल्स है जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए। आप अभी जो नेक्स्ट COP28 होने वाला है वो UAE में होने वाला, दुबई में होने वाला है, और इसी पे बात की गई कि जो NCQ है, NCQG है, ये क्या है, इसी पे एक पूरी चर्चा की गई है कि ये किस प्रकार से जो $100 बिलियन हर वर्ष देने की बात थी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को, ये कहाँ तक पहुँचा, किस तरीके के गोल सेट किए गए थे, ये कहाँ तक पहुँचा, इसी पे पूरी बात की गई। तो आप एक थोड़ा सा देख लेंगे इसको, और जो भी पॉइंट होगा NCQG पे तो उसको आप थोड़ा नोट करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 10 पे है। बंगाल पंचायत पोल हाईकोर्ट डायरेक्ट, पेज नंबर 10 पे चलते हैं। ये पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आते हैं हम। बंगाल पंचायत पोल हाईकोर्ट डायरेक्ट SCT टू डिप्लॉय मोर सेंट्रल फोर्सेस। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने भी केंद्रीय बल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करें ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव वो कराए जा सके, ठीक है। तो ये हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है एज इंडिया सीक न्यू LNG सप्लाईज स्पेकुलेशन ओवर पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग ट्रम्प एरा डील, है ना, पेज नंबर 1 पे। और ये हम देखेंगे अभी कि मोदी जो गए हैं उनके साथ क्या क्या डील होती हैं, उसी पे बात की गई है। ट्रम्प एरा डील है और LNG सप्लाई के बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे कि LNG सप्लाई के लिए क्या ट्रम्प के समय में क्या डील हुई थी और इसको कैसे हम अभी फिर से चालू कर सकते हैं, तो ये बात की गई है। इसके बाद है इंडिया क्लेम्स 8 पैलेस, सॉरी उसके पहले एक और है, सीनेट कॉकस पुश टू NATO +5 स्टेटस फॉर इंडिया, है ना। NATO +5 में अभी 4 हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक और कोई देश है, और उसके साथ शामिल करना चाह रहे हैं कि भारत को भी शामिल कर देते हैं, तो ये NATO +5 हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो एक डिफेंस कॉलिशन है, डिफेंस समझौता है और रक्षा समझौता है, यदि ऐसा होता है तो एक ग्रुप में भारत भी आ जाएगा, और इसके साथ ही जो US और इंडिया के जो बीच समझौता है वो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। इसी पे बात की गई है। खैर अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। जयशंकर ने सीधे सीधे मना किया है, उदासीन रहा है भारत कि हम NATO+ में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 12 पे। इंडिया क्लेम्स 8 प्लेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्या जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो इंडिया जो है 127 पहुंच गया है, +8 में रैंक चेंज हुआ है, 8 स्थान ऊपर पहुंचा है, तो ये बढ़िया बात है, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है। और क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं इसको ज़रूर नोट डाउन करिए। कौन से मानक पे इसको तय किया जाता है, तो ये ज़रूर तय करिएगा जो भी मानक तय किए जाते हैं। साथ ही साथ अगली जो न्यूज़ है, अब उसके बाद पड़ोसियों को देख लीजिएगा। बांग्लादेश 59 पे है, चाइना 107 पे है, पाकिस्तान 142 पे है, नेपाल 116 पे है, श्रीलंका 115 पे है एंड भूटान 103 पे है ना। तो इसको देख लीजिएगा और कौन कौन से पैरामीटर्स पे तैयार किया गया है ये देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, इंडस्ट्री आइज एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल टू बूस्ट कैपेक्स इन कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की जा रही है, किसके? तो गति शक्ति। तो सबसे पहले आपको गति शक्ति देखना है। गति शक्ति आपने पहले भी पढ़ा है। गति शक्ति के बारे में आप 3-4 लाइन लिखेंगे कि ये क्या है, क्यों शुरू किया गया था। और इंडस्ट्री उद्योग जो है देख रहा है एक्सेस टू गति शक्ति पोर्टल टू बूस्ट किसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी साधन या एक तरीके से जोड़ने का माध्यम, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की चीज़ें यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो उसी पे इंडस्ट्री इसको देख रहा है। यदि ऐसा होता है तो बहुत शानदार, मतलब ये बहुत ही आसान कर देगा लोगों के आवागमन को, लोगों के माल के पहुंच को, है ना। तो ये देखना है। इसके बाद जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे हम कह सकते हैं, इंडिया अनेबल टू फिल 30% ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ड्यू टू स्किल गैप, है ना। आप सोचिए कि इंडिया जो है अनेबल हो रहा है, मतलब उसके पास है ही नहीं लोग। 30% ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब ड्यू टू स्किल गैप, स्किल ही नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी में उसको दे सकें। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है ना। ये बहुत चिंता की विषय है कि एक तरफ हम बेरोजगारी देख रहे हैं और दूसरी तरफ स्किल वाले लड़के या स्किल वाले जो व्यक्ति हैं या स्किल वाले जो कामगार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। लड़का हम नहीं कहना चाहिए, कोई भी जो भी योग्य व्यक्ति है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा और हमें स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।